फाइनली आज मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि अब भूमिदाता चुप नहीं रहेंगे। अब वो पटना जा रहे हैं। नल जल भूमिदाता अनुरक्षक संघ के जो संयोजक है राजेश कुमार, हमारी उनसे बातचीत हुई, हम आपको सुनाने वाले हैं। और उनकी आह्वान पर पटना के गर्दानी बाग में तमाम भूमिदाता धरने पर बैठेंगे और धरने के जरिए सरकार तक अपनी मांगों को रखने का काम करेंगे। प्रमुख मांगे जो है कि भूमिदाता का जो मालिकाना हक है वो उनके पास रहे और एक अच्छी मानदेय दिया जाए, अनुरक्षक उन्हीं बनाया जाए। इस सारी मांगों को लेकर अब पटना के गर्दनी बाग में भूमिदाता संघ धरने पर बैठेंगे, जिसको लेकर राजेश कुमार जो कि संयोजक है भूमिदाता संघ के जो संयोजक है, उन्होंने अपनी बात की, हमारी उनसे बात हुई। हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों को पहुंचना चाहिए। चूँकि जब हम मांग रखेंगे सरकार से, चूँकि नई सरकार है और ये सरकार का जो मैनिफेस्टो है वो रोजगार ही है, तो इसीलिए हमें अपनी मांगों को रखना होगा। और पटना के गर्दनी बाग में जो ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इसमें तमाम तरह की अपीलें की जा रही है। मैं समझता हूँ हर किसी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक तादाद में हम सभी को एकजुटता का परिचय देते हुए पहुंचना है। हम चाहेंगे कि आप जो नल जल भूमिदाता अनुरक्षक संघ के संयोजक हैं राजेश कुमार जी, हमारी बीच जो उनसे बातचीत हुई, हम चाहेंगे कि उस बातचीत को आप ज़रूर सुने। उसने आप लोगों से क्या अपील की है, क्या निवेदन किया है, हम चाहेंगे कि पहले आप हम दोनों के बीच की भी पूरी बातचीत को सुने और इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि आने वाले जिस तारीख को रखा गया है वहाँ हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का काम क्या करेंगे। नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश कुमार, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर से जी। संयोजक हैं आप? जी। अच्छा। मैं संयोजक हूँ नल जल भूमिदाता अनुरक्षक संघ का जी। और हम जहाँ तक देख रहे हैं कि जब नल जल के टावर लगाने के लिए सरकार का जब एक योजना आया था, नल जल योजना, और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को योजना दिया गया काम करने के लिए। इस योजना पर तो जब काम करना शुरू किया तो वार्ड सदस्य को, प्रबंधन समिति को कहीं जमीन नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे ऐसे वार्ड सदस्य हैं जिन्होंने अपना जमीन दिया, बहुत ऐसे वार्ड है जहां अगर दूसरे लोग भी जमीन दिया। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि 99% नल जल जो टावर खड़ा है वो निजी भूमि में है। और निजी भूमि लोग इस आशा पर दिया कि आने वाले दिन में पंप चालक के रूप में हमारे ही परिवार से किसी एक व्यक्ति को रखा जाएगा। एक मैसेज तो देखा था मैंने, चलो चले पटना चले, 31 तारीख है, क्या तारीख है? 5 तारीख? नहीं, 3 तारीख है। 3 तारीख है ना, 3 अक्टूबर। तो इन सारी चीज के लिए एक अफवाह चल रही है कि जमीन अधिग्रहण हो जाएगा, जमीन आपका राज्यपाल के नाम से हो जाएगा, जमीन आपका हाथ से निकल जाएगा। तो भाई, एक तो कीमती जमीन अपने दरवाजे का जमीन लोगों ने दिया, नल जल का देखरेख कर रहा है और उसमें जो है कि जो चालू करता है, बंद करता है, टूट फूट होता है, उसका भी मरम्मत करता है। संक्षेप में हम ये जानना चाहेंगे कि किन मांगों को लेकर आप लोग पटना जा रहे हैं? हमारी यही 2-3 मांग है, जैसे कि जो जिनका जमीन है उनका जमीन का जो मालिकाना हक है वो बरकरार रहना चाहिए। जमीनदाता का मालिकाना हक उन्हीं का रहना चाहिए। और उसके जो अनुरक्षक पूर्व में जो चयनित हुए थे उनको अस्थायीकरण करना चाहिए सरकार को। और जब आप अस्थायीकरण करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी मजदूर काम करता है तो उसको सम्मानजनक वेतन, रोज भत्ता, मजदूरी तो मिलना चाहिए ना। और यही हमारी जायज 3 मांग है। एक चीज ये भी देख रहा हूँ, चूँकि मेरा खुद का भी है जमीन पे, मैं भी भूमिदाता हूँ, है ना। तो उसमें जो प्लान बैठाया गया उसके अंदर जो वायर है ना, उसको विधिवत तरीके से नहीं लगाया गया है। तो अक्सर करंट लगने का, यानी जान जोखिम डाल करके वो चलाना पड़ता है। हाँ, तो जो मान लीजिए कि व्यवस्थित ढंग से वायर नहीं है तो वो तो फिर समिति के, प्रबंधन समिति जिन्होंने काम किया या पीएचडी काम किया या पंचायत राज विभाग से काम हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सही ढंग से काम करके दे ताकि मजदूर को उससे कोई मतलब क्षति न पहुंचे। मजदूर ही हुआ ना एक तरह से। बिल्कुल। जो नल जल चला रहे हैं वो तो मजदूर है
और नल जल चला रहे हैं तो उनको मजदूरी मिलना चाहिए। और जिन्होंने अपनी भूमि दिया है उन भूमि का जो मालिकाना हक है वो भूमिदाता के पास हमेशा के लिए रहना चाहिए। तो आप 3 तारीख को जो पटना चल रहे हैं तो और भूमिदाताओं से तो क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ बिहार के जितने भी भूमिदाता हैं या पूर्व में चयनित अनुरक्षक हैं, सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि संविधान हमको हक दिया है कि अपनी मांग को लेकर आप धरना दे सकते हैं, आप शांतिपूर्ण धरना पर बैठ सकते हैं। तो संविधान चूंकि पहले ही हमको हक दे रखा है जी। तो कानून के दायरे में रहकर संविधान को मानते हुए शासन प्रशासन और सरकार से हमारी मांग होगी। पटना गर्दनी बाग में हम लोग बैठेंगे, क्योंकि धरना स्थल बनाया गया है कि वहां आप बैठ के अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, अपनी मांग को मांग सकते हैं। तो इसी के साथ इसलिए आने वाले 3/9/2022 को शनिवार दिन है, हम लोग पटना के गर्दनी बाग पर अधिक से अधिक संख्या में जाकर बैठे। और मैं अपील करना चाहता हूं कि बिहार के सभी भूमिदाता वहां पहुंचे और हम लोग एकजुट होकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आंदोलन को आगे बढ़ाएं और अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखें। चलिए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 सितंबर 2022 को गर्दनी बाग पटना में ज्यादा से ज्यादा भूमिदाताओं को आप पहुंचने की अपील कर रहे हैं ताकि आप अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सके, जो कि नई सरकार बनी है। अगर हम अभी से अपनी मांगों को रखेंगे तो उनके ध्यान में रहेगा, हो सकता है कि कुछ अच्छा खबर निकलकर सामने आए। तो चलिए, बिल्कुल सरकार भी नई बनी है तो इसके लिए मैं नई सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि युवाओं की सरकार होनी चाहिए और युवाओं की बात सरकार को सोचना चाहिए। और ऐसे ही बिहार में बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। सरकार से उम्मीदें कुछ ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि इनका जो मैनिफेस्टो है वो रोजगार को ही लेकर है, रोजगार को लेकर के है। और दूसरी नंबर बात है कि युवा जो है कि अभी बेरोजगार है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है सर नई सरकार से। जहाँ एक तरफ सरकार 10 लाख नौकरियां देने की बात करे तो उससे अच्छा है कि जो लोग पहले से नौकरियां में है उन्हें निकाला ना जाए, उनको निकाला जाए, बाकी और लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि बिहार से जो पलायन करने वाले नौजवान हैं वो बिहार से बाहर न जाए, अपने राज्य में अपने प्रदेश में ही उनको रोजगार मिल जाए। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आने वाले 3 सितंबर को पटना के गर्दनी बाग में हम सभी भूमिदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर एकजुटता का परिचय देना है। ये अपील हम भी आपसे करते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी मांगों को सरकार के सामने में मजबूती के साथ रखने का काम नहीं करेंगे तब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार भी नहीं करेगी। इसलिए हम तमाम तर को उस दिन चलना है। इसी के साथ हम आज आपसे लेते हैं विदा। अगर आपके पास भी हो कोई खबर नल जल योजना से जुड़े तो हम तक ज़रूर भेजें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।